हाँ। ॐ सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीरं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हाँ। शांति 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 ही। दोनों हाथ आंखों पर, धीरे से आंखें खुलेंगे। अरे मैं क्या अकेली हूं क्या? क्या कर रहे हो आप दोनों नेहा? टाइम से जुड़ा करो, मेरा तो 8 बजे क्लास खत्म होता है टीटीसी का। फिर भी मैं डायरेक्ट ज्वाइन कर देती हूँ। प्रैक्टिकल करने वाले हैं क्या आप लोग? क्या आगे की थ्योरी सिखाऊं? वीडियो ऑन नहीं हो रहा है किसी के भी। करने वाले हो क्या प्रैक्टिकल? देखो आप लोग प्रैक्टिकल करने वाले होंगे तो ही मैं तभी मैं सिखाया करूंगी। नहीं तो ऐसा यस नहीं मैम। रहेगा कि इधर से मैं करा रही हूँ और आप सिर्फ देख रहे हो। ओके। नहीं नहीं करेंगे। हम्म। वो थोड़ा आता नहीं है, थोड़ा ये अभी गूगल ये जूम और सब नया नया है उसमें। 8 में 5 कम था, लेकिन ये वीडियो कैसे स्टार्ट अरे करना, आवाज बंद हो गया, ऐसा हाँ, सब तो होता है आप ना कभी 5 मिनट पहले से ही ट्राई रखा करो। क्योंकि मेरा कभी। क्या रहता है, ये डिसिप्लिन रहता है ना अपना, क्लास समय से ज्वाइन करने का, और वो तो वो चीजें भी बच्चों में भी आती है। जैसे आप किड्स योगा की भी बैच लोगे ना, तो जैसे शार्प टाइम से शुरू किया, शार्प से खत्म किया, और वो है ना। और देखो मेरी हाँ, क्लास में एक आज मैं रहता है। 5 में से ही स्टार्ट किया था, लेकिन स्टार्ट हाँ। चलो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैठकर पहले ब्रेन जिम के जैसे गेम्स की मैं आपको हर चीज में क्या कर रही हूँ, पाथ दे रही हूँ ऐसे, कि आप लोगों को और भी, जैसे मैंने कल गेम्स की आइडियाज दी थी, मेडिटेशन की, तो कुछ कुछ अभी मैं हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो उसमें आप लोग और ले सकते हो, जैसे ब्रेन जिम के भी है ना, बहुत सारे गेम्स है ना, वो अब आप लोगों को यूट्यूब पर भी मिल जाते हैं। यूट्यूब पर भी बनाए हुए हैं कई लोगों ने। और हम भी ऐसे कुछ कुछ लेते हैं, तो जैसे क्या है कि जैसे मिड ब्रेन एक्टिवेशन के कुछ सेशंस मैंने मेरी डॉटर के लिए भी मैंने किए थे। तो उसमें भी हमने ये ब्रेन जिम के स्पेसिफिक, हम हमारी भी बच्चों के साथ जो लेते हैं किड्स योगा की, तो वो वाले हम पहले प्रैक्टिस करेंगे। तो अच्छे से बैठ जाओ पहले तो। नीचे ऐसे मैं बैठी हूँ, ऐसे ठीक से बैठ जाओ नेहा। स्पाइन स्ट्रेट, वो कैमरा अच्छे से एडजस्ट करो, इधर से ऐसे दिख रहा है कि कैसे आप बेड पे बैठे हो। हम्म। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारी ये जो उंगलियां है, अद्वितीय पल्लवी, दोनों वीडियो ऑन करो। तो ये हमारी जो सारी उंगलियां होती है ना, ये साइंटिफिकली प्रूफ है कि ये जो हमारे उन उंगलियों के नोक होते हैं ना, तो ये हमारे ब्रेन के सेंसर पॉइंट्स हैं। और मैंने आप लोगों को एक चीज बताई, जैसे आप लोगों ने क्या किया, पहले लेक्चर से ही मैसेज में पीछे ही पड़ गए कि प्रैक्टिकल लेने वाले हो क्या, प्रैक्टिकल लेने वाले हो क्या। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि तीसरे ही सेशन में मैं प्रैक्टिकल ले रही हूँ। तो क्योंकि स्टूडेंट्स नहीं तो फिर सर को पूछते हैं कि मैम प्रैक्टिकल कब लेंगे, प्रैक्टिकल कब लेंगे। मैं पहले आप लोगों को दोनों ब्रेन का एक्सप्लेन करने वाली थी, कि ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन कैसे काम करता है, राइट ब्रेन क्या करता है क्या नहीं। लेकिन इतना प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल पूछने लगे, मुझे पर्सनली भी मैसेज आया, तो इसलिए आज ये प्रैक्टिकल रख लिया। लेकिन आप लोग ना ऐसे टीचर को बार बार एक चीज के पे पीछे मत पड़ा करो। क्या होता है कि वो, मुझे फ्लो के साथ सिखाना अच्छा लगता है। पूरा न्यू से भी वो पक्का जब रहता है बेस। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले हम खाना खा ले रहे हैं, बाद में खाना बना रहे हैं। ऐसे हुआ है इसमें। तो ब्रेन क्लास जो है में ना, अपनी दोनों को तरफ से पहले कराइए एक्सप्लेन ना करना टीचर। जरूरी था। तो आप आगे से ना आप लोग ऐसे प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल के पीछे मत पड़ना थोड़ा सा। वो लेने वाले हैं इतने सेशंस, फिर हम बाद में क्या करेंगे, पहले जल्दी जल्दी प्रैक्टिकल कर लिए आपके तो हिसाब से चलो। हाँ चलेगा। चलो अभी क्या है, ये तो क्या होता है कि हमारे लेफ्ट हैंड से जो हम जैसे मुद्राएं भी है, जैसे लेफ्ट हैंड से हम मुद्रा लगाते हैं ना, तो हमारे शरीर के राइट साइड वो काम करता है। राइट हैंड से लगाते हैं लेफ्ट साइड। और इसीलिए मुद्राओं के रिगार्डिंग भी क्या बोला गया है, बच्चों के लिए इजी इजी वाली मुद्राएं जो है ना, 10-15, वो हम लोग सीख लेंगे।
तो वैसे क्या है कि जैसे दोनों हाथों के साथ, जैसे हम ब्रेन जिम के भी जो गेम्स भी हम खेलते हैं ना, तो क्या होता है, कुछ बच्चे जो होते हैं वो लेफ्टी होते हैं देखो, और कुछ राइटी होते हैं। तो उसी के हिसाब से क्या होता है कि उनकी भी उनके काम भी होते हैं। मतलब किसी में जो मैं बताऊंगी वो आप लोगों को कि लेफ्ट ब्रेन जिनका ज्यादा, जो लेफ्ट हाथ से ज्यादा काम करता है, या जिनका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिवेट होता है, तो वो उनमें कौन कौन सी क्षमताएं ज्यादा होती है, राइट ब्रेन वालों में कौन सी ज्यादा होती है, वो अभी हम बाद में देखेंगे फिर। ऐसे है वो। तो क्या है कि जैसे हम जो भी ब्रेन जिम की भी एक्सरसाइज उनसे लेंगे ना, या जो भी रेगुलर भी हम उनसे एक्सरसाइज करवाएंगे, दोनों साइड से सेम करवाओ। मतलब अगर हम लेफ्ट हैंड से क्लॉकवाइज रोटेशन 10 ले रहे हैं ना, तो राइट साइड से भी 10 लो। और क्या करो उनको, जो जो बच्चे राइटी है ना, तो उनको टास्क कैसे दो, मतलब अपनी किड्स योगा की बैच में हम टास्क उनको देंगे ना, तो एक टास्क क्या दोगे आप लोग, कि जैसे जो बच्चे राइट हैंड से ब्रश करते हैं ना, तो मॉर्निंग का ब्रश अगर राइट हैंड से कर रहे हैं तो नाइट का ब्रश लेफ्ट हैंड से करो। जो भी काम है, तो जैसे राइटिंग करते हैं ना, तो लेफ्ट हैंड से सब लोग राइट से करते हैं, कुछ कुछ लेफ्ट से। तो जो राइटी है ना, उनको भी थोड़ा सा लेफ्ट से करने की आदत डलवाओ। उनको बॉल की भी एक्सरसाइज है, तो अगर जो बॉल लेफ्ट से ही डालते हैं, सारे काम लेफ्ट से ज्यादा करते हैं, तो उसमें क्या होता है, राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिवेट होता है। तो राइट हैंड का भी यूज उतना ही होना चाहिए हमारा जितना लेफ्ट का है। तो और जो ज्यादा लेफ्ट का यूज करते हैं उनको राइट का बताओ, जो राइट यूज करते हैं उनको लेफ्ट का बताओ, पूरे दिन में दोनों साइड से। ओके, तो वैसे ही ब्रेन जिम के जैसे लेते हैं ना, तो दोनों हाथों से लो। तो ऐसे देखो, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पहला गेम, प्रदीप जी आप भी करो ना वीडियो ऑन। तो दोनों हाथों की उंगलियों को मिला लेंगे, सबसे पहले अंगूठे। और क्या है, ऐसा कोई बात नहीं, आप लोग करंगुली से भी शुरुआत कर सकते हो। बच्चों को अच्छे से आंखें बंद करके कंसंट्रेट करने के लिए बोलेंगे। उसके बाद अंगूठे को क्लॉक वाइज रोटेट, फास्ट फास्ट फास्ट, जो जितना फास्ट करेगा उतना उनकी ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ेगी। स्माइल, एनर्जी, फोकस, फास्ट, सेंसेस फील करो, ब्रेन तक सेंसेशन फील होते हैं। अभी इसी को एंटी क्लॉकवाइज, नहीं नहीं, अंगूठे को क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। अंगूठा देखो ऐसे। आप लैपटॉप होगा तो लैपटॉप से किया कीजिए, प्रैक्टिकल में है ऐसे। और प्रदीप जी कोई नहीं, आप अकेले जेंट्स हो तो करो प्रैक्टिस हम लोगों के साथ। आ गया मैम, नहीं, नेहा मैम आपको, देखो ऐसे करो, अंगूठा क्लॉकवाइज, आंखें बंद, आंखें खुली नहीं, नहीं तो कंसंट्रेट कैसे होगा पल्लवी। पूरा ध्यान अंगूठे की मूवमेंट, रिलैक्स, अंगूठा फिर से, आंखें बंद। अरे एक को बोला तो सबको बताना पड़ता है क्या साथ में, कि एक एक का नाम लेकर कि अभी आप आंखें बंद करो, फिर आप आंखें बंद करो, सब आंखें बंद करो। अभी नेक्स्ट में क्या है, इंडेक्स फिंगर को क्लॉकवाइज रोटेशन, ऐसे प्रॉपर, ऐसे दिख रहा है, इस प्रकार, और फास्ट। कितना काउंट करते रहेंगे, 30 काउंट क्लॉकवाइज किया, तो 30 काउंट एंटी क्लॉकवाइज। इसको आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, कितने भी मिनट कर सकते हो। धीरे धीरे काउंटिंग बढ़ाओ, कंसंट्रेशन बढ़ेगा बच्चों का। एंटी क्लॉकवाइज, स्माइल, फोकस, कंसंट्रेट, रिलैक्स। अभी मध्यमा,
हम लोग भी कर सकते हैं, हमारी भी मेमोरी कंसंट्रेशन फोकस बढ़ता है। कई बार एज के साथ क्या होता है, भूलने की बीमारी हमें भी लगती है, या हमारा भी ध्यान डाइवर्ट होता जाता है, कुछ भी चीजें याद नहीं रहती, नींद नहीं आती ठीक से, मन में थॉट्स बहुत आते हैं, तनाव सा लगता है। सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली छोटे बच्चों को ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, ब्रेन जिम की एक्सरसाइजेस। क्या कर रहे हैं, प्रॉपर ऐसे करो। वेरी गुड। आंखें क्यों खुली है, आंखें खुली मतलब कंसंट्रेशन की कमी। ओके। प्रदीप जी, आपके ये आंखें खुली है, सबकी बंद है। रिलैक्स, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ नेहा, ट्राई करो करो करो, थोड़ा फास्ट। दो दो नेहा, नेहा जी है और एक ही ये नेहा है, तो दोनों के को कैसे बताए। अग्रवाल, आप कर रहे हो अच्छे से, थोड़ा फास्ट करो। स्माइल, एनर्जी, हम छोटे बच्चे हैं, ऐसे ही फील करो खुद को। वेरी गुड, और फास्ट और फास्ट और फास्ट। रिलैक्स। अभी नेक्स्ट, अनामिका, रिंग फिंगर से। आंखें खुली रखना मतलब क्या है, अगर हम योग में भी जो भी प्रक्रिया करते हैं ना, उसमें हमें आंखें बंद ही रखनी पड़ती है। नहीं तो क्या होता है, 10 में से 1 मार्क तो हमें एकाग्रता, मतलब आंखें खुली अगर रहती है हमारी आसन में, स्टैंडिंग आसन छोड़कर, तो एग्जामिनर 1 मार्क कट करता है। जैसे मैं भी एग्जामिनर कई बार जाती हूँ ना, तो स्कोरिंग में वो चीज भी लिखी रहती है कि आंखें खुली है या बंद है। आंखें खुली मतलब ध्यान बाहर भटक रहा है। इसके ऊपर अब मैं नहीं बताऊंगी, अभी 1 घंटा मैंने सिखाया हुआ है थेरी। आंखें बंद रखने को बोला तो वो आप आंखें बंद रखो, फील करो। एंटी क्लॉकवाइज। बहुत अच्छे। नेक स्ट्रेट रखो पल्लवी। बच्चों को भी स्पाइन स्ट्रेट रखवाओ। इसमें मतलब क्या होगा, हमारी स्पाइनल कॉर्ड से जो सारे मज्जा तंतु हैं, जो ब्रेन तक संदेश पहुंचाने का काम करते हैं, वो अच्छे से कार्यान्वित होंगे। बच्चों को हमेशा स्पाइन स्ट्रेट की आदत डलवाओ। रिलैक्स। अभी छोटी उंगली, कर अंगुली। वेरी गुड वेरी गुड। फोकस। एंटी क्लॉकवाइज। मुझे बीच बीच में आपको चेक करने के लिए आंखें खोलनी पड़ेगी, तो आप लोग मुझे कॉपी मत करना, नहीं तो गलत अगर किया तो मुझे कैसे पता चलेगा। रिलैक्स। अभी हाथ नीचे। नेक्स्ट क्या करवाएंगे, जैसे दोनों हाथ है, तो एक में 1 और एक में 3, 3 बनाओ 2 बनाओ कुछ भी। एक में 1 तो एक में 3, एक में 3 तो एक में 1। वो भी स्टार्टिंग में अगर कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा है, आंखें खुली रखो, या फिर आंखें बंद करके। 1 3, 1 3 1। अभी धीरे धीरे करो, सिंक्रोनाइजेशन के लिए पहले धीरे धीरे करो, और अच्छे से स्माइल से। ऐसे तो आप लोग रील्स भी, आपकी किड्स योगा की बैच की आप एड भी बना सकते हो ऐसे, है ना, अच्छी सी। 1 1, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। 1 2, 1 2 करो, आ जाएगा, करो। स्टार्टिंग में लगता है थोड़ा सा हार्ड। 3 1, 3 1, 3 1।
थ्री, वन, थ्री, वन। ओके। ऐसे आप अलग अलग फिंगर्स के वेरिएशंस भी उनसे ले सकते हो। जैसे कि टू, टू थ्री का भी ले सकते हो, वन फोर का भी ले सकते हो, वन फाइव का भी ले सकते हो। ऐसे ऐसे नहीं तो थम वन फाइव, थम फाइव, थम फाइव, थम फाइव, थम। आंखें बंद करो। देखो हमारे ब्रेन को कैसे फील हो रहा है, अभी खुद में फील करो। ब्रेन में भी केमिकल सिक्रेशन होता है। ब्रेन के भी अल्फा बीटा गामा ऐसी तरंगे होती है। जैसे ब्रेन की है ना, ऐसे में टेस्ट ली जाती है तो ऐसे वेव्स वेव्स करके आता है, वो है। तो जितना ऐसे स्ट्रेट गैमा लेवल में आता है तो मन शांत होता है, इसमें हमें फील होता है। नेक्स्ट देखो ऐसे, एक हाथ में दो, एक हाथ में थंब ऐसे, वन। करो धीरे धीरे, देखो ऐसे, वन। और इसकी प्रैक्टिस करो बच्चों के साथ। बच्चों के साथ, बच्चे नहीं है जिनके, वो हस्बैंड वाइफ करो प्रैक्टिस, या अपनी फैमिली मम्मी पापा सबके साथ। हम लोग तो सारी ये जो है ना चीजें, फैमिली पूरी ग्रुप के साथ हम लोग करते हैं। फैमिली बॉन्ड भी हमारा अच्छा क्रिएट होता है इससे। या स्कूल में जाकर एक दिन सिखाओ बच्चों को, स्कूल के टीचर्स की परमिशन लो, हमें मिल जाती है एक दिन का, तो 15-20 मिनट दे देते हैं टीचर्स। सर क्या कर रहे हैं, हाथ ऊपर कीजिए। देखो, थंब लिया, ये दोनों उंगलियां ली, थंब लिया, ये दोनों उंगलियां ली, वन टू, वन टू। ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या करेंगे, वही, जैसे एक हाथ का थंबा, एक हाथ मुट्ठी बांध, एक ओपन, बंद, ओपन, ये इजी है। रिलैक्स। नेक्स्ट, जैसे अपने दोनों हाथ हैं ऐसे नीचे रखे हैं, ओके। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक में सी, एक में थम, एक में थम, एक में हाफ। समझ में आया। वन टू, वन टू, वन टू, वन टू, वन टू। ऐसे आप अलग अलग बहुत सारे गेम्स बना सकते हो। यूट्यूब पर भी देखोगे कई सारे ऐसे ब्रेन जिम के आइडियाज भी और आपको मिलेंगी। और दूसरा कैसे है कि जैसे बच्चों की ग्रास्पिंग, और कैसे है कि जैसे क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हैं या बैडमिंटन खेलते हैं, स्विमिंग, क्या है उनको फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड, बहुत कम समय में जैसे बॉल डाला है, 1 मिनट भी नहीं होता उनके पास कि वो डिसीजन ले कि ये बॉल कौन सा है और उसको हमें कैसे खेलना चाहिए। तो ब्रेन उतना शार्प होना चाहिए। मैच में देखो, वर्ल्ड कप हम कैसे T20 वर्ल्ड कप जीते, लास्ट का वो कैच अगर छोड़ देता, किसने, किसका था, मुझे प्लेयर्स के नाम याद नहीं आते उतने, लेकिन वो है। और अभी हर क्षेत्र में क्या है, क्रिकेट है, स्पोर्ट्स लो या पढ़ाई लो, सब में उनको योग कराते हैं साइड में। तो वो ब्रेन तो कैसे है, जैसे कि क्या करेंगे, दोनों पांच है हाथ, तो 10 तक हमारे हाथ कितने हैं, हाथ की उंगलियां 10 है। तो हम क्या करेंगे, तो दोनों की पांच पांच है, तो क्या है, हम पांच काउंट करेंगे, तब तक ही वो लोग उंगलियां खुली रख पाएंगे। तो जैसे वन बोला ना तो दोनों हाथों से वन आएगा, फाइव बोला दोनों हाथों से फाइव आएगा। लेकिन अगर सिक्स से ऊपर कौन सी भी काउंटिंग बोली तो हाथों की मुट्ठी बंद रहेगी, क्योंकि उंगलियां उतनी नहीं है हमारी दोनों हाथों की। ओके, चलो स्टार्ट। टू, फाइव, फाइव, 10, 11, 19, 20, 1, 2, 5, 3, 1, 2, 3, 5, 5, 4, 2, 1,
22, 13, 92, 1। रिलैक्स। अभी इसमें आपको एक है कि समझ में आ गया ब्रेन जिम के गेम्स हम कैसे लेंगे। दूसरे भी है कुछ कुछ, देखो कैसे कि ऐसे हम बैठे हैं बच्चे, तो ये वाला भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे कि एक हाथ है ना, तो वो अपना सिर, तो सिर को टैपिंग करेंगे, लेकिन पेट को क्लॉकवाइज रोटेशन। आंखें बंद। अभी पेट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, लेकिन पेट को टच मत करो। ये वाला हो गया। ऐसे ही अपोजिट। तो क्या हो जाता है, अगर हमारा ध्यान भटक रहा है तो पेट को टैपिंग हो जाता है और इधर गोल घूमने लग जाता है। तो उस पर ध्यान रखो, एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। अभी किस दिन ऐसा है कि बच्चों का मूड नहीं है, आ गए स्कूल से, मम्मी पापा ने भेज दिया जबरदस्ती कि तुम लोग योग की क्लास को छुट्टी मत लो, या कई बच्चों का होता है स्टार्टिंग में उनको इंटरेस्ट, या किसी दिन बहुत थक जाते हैं बच्चे स्कूल में, या सुबह जल्दी उठकर क्लास है, तो क्या करेंगे, कुछ ऐसे हैप्पी से हम टैपिंग एक्सरसाइज लेंगे बच्चों से। कैसे? 1, 3, 4, ये क्या है, टैपिंग एक्सरसाइजेस है। इससे क्या होता है, हमारे हैप्पी हार्मोन्स एक्टिव होते हैं, हमारे बॉडी के सभी जो ऑर्गन्स है, वहां के जो सारे सेल्स है, ब्लड सर्कुलेशन फ्लो है, सब में फायदा। ऐसे क्या करेंगे, पहले क्या, एक इसमें वेरिएशंस क्या ले सकते हैं, पहले 1 टैप, 1, 2, 3, 4, 1, 2, क्लैपिंग होगी। और क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4। तो इसमें हम अफर्मेशंस भी ले सकते हैं। कैसे? आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम फाइन, आई एम फिट। आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम फाइन, आई एम फिट। स्माइल, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम फाइन, आई एम फिट। क्लियर? इस प्रकार एक टैपिंग हो गई। दूसरा क्या है, बलून ब्लोइंग। इसमें क्या करेंगे, बलून ब्लोइंग में ये श्वसन का भी अभ्यास है। 3 से 6 साल के बच्चे इजीली कर लेंगे। मुंह में सांस बलून जैसे भरनी है, और हाथ जितने पीछे लेकर जा सकते हैं, और मुंह से ही सांस छोड़ेंगे। सांस लेते समय ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, उनको सिर्फ बताओ कि जैसे बलून में हवा भरते हैं वैसे हवा भरो। कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं कि मुंह से छोड़ो, नोज से छोड़ो। ओके। रिलैक्स इस प्रकार। दूसरा कैसे रहेगा कि जैसे कैंडल को बुझाते हैं, तो मुंह से सांस लेंगे, जैसे नोज से सांस लेंगे, मुंह में भरेंगे, और जैसे कैंडल बुझाते हैं। रिलैक्स। ऐसे ये भी आप करवा सकते हो, देखो कैसे हैप्पी हैप्पी बच्चे जैसे हमें भी फील होता है ना इसमें। बाद में जैसे मास पीटी में जैसे हम करते हैं, उसी प्रकार हाथों की मुंह। कैसे? 1, 2, 3, 4, क्लैप। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। चलो, अभी सबसे पहले हम बैठकर, जो अभी बैठे हैं सब लोग, तो बैठकर जो कुछ योग के आसन है ना, तो उनको हम ले लेते हैं। जैसे कि बटरफ्लाई का मैंने बताया था आप लोगों को, कि कैसे बताएंगे बच्चों को। बच्चों को ना, और ऐसे 1, 2 ऐसा कोई रूल रेगुलेशन मत रखो कि एक को पैर फोल्ड, दो को ऐसे। क्या बोलेंगे बच्चों को, चलो अभी हम सब लोग तितली बन जाते हैं। तितली आसन किस किस को पता है, बटरफ्लाई। चलो, तो दोनों पैर ऐसे पास में ले लो, दोनों पैरों के पंजों को मिला लो अच्छे से। और बच्चों हमेशा अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखो, अपनी स्पाइनल कॉर्ड अपनी स्ट्रेट होनी चाहिए। इस प्रकार बैठा करो, कोई भी ऐसे आगे नहीं झुकेगा, सब स्ट्रेट। अभी धीरे धीरे जितनी आपकी कैपेसिटी है, अच्छे से फास्ट 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 फास्ट, अपनी नीज ऊपर नीचे, नीज पूरी नीचे जमीन से टच हो जानी चाहिए। देखो अभी आंखें बंद कर लो।
हम एक बहुत सुंदर से बगीचे में गए हैं। हम भी एक बटरफ्लाई है। खुद को एक बटरफ्लाई की तरह महसूस करो। सुंदर सा प्यारा सा कलरफुल बटरफ्लाई। गार्डन में बहुत सुंदर सुंदर फूल है। हम एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ रहे हैं। इतना हमारा शरीर बटरफ्लाई पोज से हल्का हो गया है। चलो करो बटरफ्लाई आंखें बंद करके। रंग बिरंगे फूल, फूलों की खुशबू हम महसूस कर रहे हैं। खुद बटरफ्लाई बन के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। रिलैक्स। अभी घर आ जाएंगे वापस। अपनी स्थिति ले लेंगे, दोनों पैर सामने। अभी बच्चों के सूक्ष्म व्यायाम, हम 3.5 से 6 साल के भी बच्चों के सूक्ष्म व्यायाम में पैरों की ये मूवमेंट्स हम ले सकते हैं। कौन सी? पैरों को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे अच्छे से। स्पाइन बच्चों की स्ट्रेट रखवाओ। मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि जैसे उनकी सारी हड्डियां, पूरा शरीर उनका नाजुक होता है। जैसे आगे पे ऐसे करके बैठे ना, या ज्यादा पीछे, तो उनकी स्पाइन में तकलीफ होती है। हमेशा भी उनका पोस्चर उसके कारण गलत हो जाता है। प्रॉपर स्पाइन स्ट्रेट और क्लॉकवाइज रोटेशन, एंकल रोटेशन। बच्चों आप जब भी एंकल रोटेशन करते हो, बैठकर, सोकर, जो भी आप एक्सरसाइज करते हो, तो ज्यादातर आप लोग आंखें बंद रखने की प्रैक्टिस करें। तो उससे क्या होगा? आपका कॉन्सेंट्रेशन और ज्यादा बढ़ेगा। एनर्जी हमारी आंखों से ज्यादा बाहर निकल जाती है, तो हम एनर्जी को अंदर कंज्यूम करेंगे। ऐसे करवाएंगे बच्चों से। छोटे हैं तो 6-6, स्टार्टिंग में तो 3-3 6-6 राउंड ऐसे ही रखो। फिर बाद में जैसे 2-4 महीने हो जाएंगे तो 10-10 रोटेशन करवाओ। हमारी क्लास 30 मिनट्स की है, छोटे बच्चों की। तो इसलिए इसमें रोटेशन भी कम रखो, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से। अगर उनकी स्ट्रेंथ अच्छी है, जैसे जिम्नास्टिक करते हैं या स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो 10-10 भी वो आराम से कर लेंगे। फिर एंटी क्लॉकवाइज। चलो बच्चों अच्छे से। अगर आपको हो पाए तो आप पैरों को मिलाकर रखो। रिलैक्स। नेक्स्ट, दोनों पैरों के पंजे पूरे जमीन की तरफ और अपनी तरफ। एक बार नीचे पूरे। ट्राई करो कि जमीन से टच हो जाए। ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। पीछे ऐसे, जैसे हमने बोला है उस प्रकार, जितनी राउंड हम कर पाएंगे, बच्चे कर पाएंगे कैपेसिटी के हिसाब से। उसके बाद पैरों की उंगलियां लगाओ, धीरे धीरे ओपन। जब आप पैरों की उंगलियों को लॉक करोगे तो सांस छोड़ो, और सांस लेते हुए उंगलियां स्ट्रेट। सब लोग म्यूट कीजिए, नहीं तो रिकॉर्डिंग। नीलम जी आप खुद को म्यूट कीजिए, रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगा। रिलैक्स। नेक्स्ट, दोनों पैरों में डिस्टेंस, पैर अंदर और बाहर। लेकिन बच्चों, सभी मूवमेंट्स हमें धीरे धीरे करनी, फास्ट नहीं। अच्छे से स्ट्रेच आना चाहिए पैरों पर, लेकिन पूरा शरीर ढीला रखो। स्माइल। रिलैक्स। नेक्स्ट, हम बच्चों से ये वाला करवा सकते हैं, पैर ऊपर नीचे। ये सारे आज जो सीख रहे हैं ना, ये 3 से 6 साल के बच्चों के हैं। लेकिन यही सारे जो है वो हम लोग बड़े बच्चों के भी ले सकते हैं, ऐसे दूसरे पैर से ही। रिलैक्स। नेक्स्ट, बच्चों की स्पाइन, जैसे छोटे बच्चों की भी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, लेकिन हमें बहुत हार्ड आसन तो नहीं लेने। लेकिन नौका चालन हम उनका ले सकते हैं। अल्टरनेट ब्रीद इन ब्रीद आउट भी हम उनका ले सकते हैं। ब्रीद आउट, लेफ्ट लेग से राइट लेग का अंगूठा पकड़ेंगे, ब्रीद इन स्ट्रेट, ब्रीद आउट, ब्रीद इन स्ट्रेट। वन। और बच्चों को बहुत धीरे धीरे, आप पहले उनको धीरे धीरे करवाने की आदत डालो। ओके। रिलैक्स। नेक्स्ट, साइड बेंडिंग भी दे सकते हैं हम, 3 से छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। ब्रीद आउट,
Breathe in straight, breathe out, breathe in straight. Okay. Next, चक्की चालन clockwise. छोटे बच्चे हैं, रिपीटेशन कम. जो बड़े बच्चे होंगे 8 साल के ऊपर के, उनके रिपीटेशन आप बढ़ा सकते हो. एंटी क्लॉकवाइज. रिलैक्स. नौका चालन, ब्रीद आउट. चलो बच्चों, हम सब लोग नौका चलाएंगे अभी. ब्रीद आउट नीचे, ऐसे. रिलैक्स. अभी ये हो गए पैरों के. वैसे ही हाथों की एक्सरसाइजेस हम ले सकते. हाथों में कौन कौन सी आएंगी, थोड़ा सा मैं फास्ट में आकर नहीं कराती हूँ. तो हाथों की भी, छोटे बच्चों की भी हम सूक्ष्म व्यायाम सारे ले सकते हैं. जैसे दोनों हाथ सामने, ब्रीद आउट होल्ड, ब्रीद इन स्ट्रेट. 1. 3 से 6 साल के बच्चों के ज्यादा से ज्यादा 5-5 बार लो. कैपेसिटी ज्यादा जैसे बढ़ेगी उनकी तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं बाद में. वैसे ही साइड से. स्माइल. झटका नहीं देना है, धीरे धीरे. अभी हाथ ऊपर, होल्ड, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज. रिलैक्स. नेक्स्ट, दोनों हाथ सामने, हाथ के पंजे नीचे, ऊपर, नीचे. स्माइल, आंखें बंद. धीरे धीरे मूवमेंट, झटके नहीं देने हैं बच्चों. एल्बो स्ट्रेट रखो. अभी अंदर बाहर, एल्बो स्ट्रेट. बड़े बच्चे ध्यान रखो, किस किस के एल्बो बेंड है, स्ट्रेट करो. रिलैक्स, हाथ नीचे. नेक्स्ट, हाथ अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, क्लॉकवाइज रोटेशन. आंखें बंद, धीरे. पल्लवी धीरे करो. एंटी क्लॉकवाइज. हमारी योग में और एक्सरसाइज में यही डिफरेंस है. योग की सूक्ष्म व्यायाम सभी मूवमेंट स्लो होगी. रिलैक्स, हाथ नीचे. एल्बो रोटेशन क्लॉकवाइज. तो जैसे 3 से 6 साल के बच्चे, ज्यादा एक्सरसाइजेस, आसन हम ज्यादा नहीं ले सकते. तो ऐसे सूक्ष्म व्यायाम उनके रोज रोज अलग अलग वेरिएशंस ले सकते हो आप. एंटी क्लॉकवाइज. रिलैक्स, अल्टरनेट, दूसरे हाथ से. एंटी क्लॉकवाइज. रिलैक्स. अभी कंधे, इनहेल, कंधे ऊपर, एक्सेल नीचे. लो ना उनको भी, बिठाओ, उधर कर रही है तो करने दो. इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल. रिलैक्स. नेक्स्ट, दोनों हाथों की सामने प्रणाम स्थिति. इनहेल, एक्सेल, इनहेल, स्माइल, एक्सेल. रिलैक्स. अभी इनहेल, लेफ्ट हैंड अप, एक्सेल डाउन. कौन सा भी हाथ पहले ले सकते हो. एल्बो स्ट्रेट, डाउन. 1, 1. धीरे धीरे. ऐसे ही साइड से. इनहेल अप, एक्सेल डाउन. इनहेल अप, एक्सेल डाउन. नेक्स्ट, स्कंध भुजा विकास, मतलब शोल्डर रोटेशन. कंधे ऊपर, इनहेल, नीचे, एक्सेल. वैसे ही एंटी क्लॉकवाइज. स्माइल. नेक्स्ट एक्ट,
क्लोज योर आईज, रिलैक्स, हाथ नीचे। नेक्स्ट, जो हमने क्लैप का देखा था, तो उसी प्रकार कैसे कर सकते हैं हम? पहले वन क्लैप, वन, कैसे? डायरेक्ट क्लैपिंग जैसे हम करते हैं नॉर्मल, तो ऐसे कर सकते हैं। बाद में हमें जो स्कूल में पीटी में हम लोग करते थे, कैसे? वन टू फाइव, वन टू फाइव, वन टू फाइव। दूसरा, थ्री थ्री, जैसे हमने टू टू का किया था ना क्लैप, वैसे ही थ्री थ्री का भी कर सकते हैं। दूसरा, ऊपर की क्लैपिंग, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबेंगे उनके, उनको हैप्पी फील होगा, एनर्जी लेवल बढ़ेगी। रिलैक्स, सामने पूरा ओपन, क्लोज, ओपन, लेकिन धीरे धीरे करवाओ, शोल्डर में जर्क ना बैठे। पीछे, रिलैक्स। नेक्स्ट, मुट्ठी बंद, टाइट क्लोज, धीरे से ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, रिलैक्स। नेक्स्ट, मैंने बताया था आप लोगों को कि ग्रीवा संचालन के भी हम सारे वेरिएशंस छोटे बच्चों से भी ले सकते हैं, लेकिन बच्चों का मैंने बोला है, बच्चे नाजुक होते हैं थोड़े, तो गले के बहुत ऐसे फास्ट फास्ट ऐसे मत लो उनके। कैसे लेंगे? लेफ्ट साइड बेंड, ब्रीद आउट, इनहेल स्ट्रेट, एक्सेल राइट साइड, इनहेल स्ट्रेट, सिर्फ 2 से 3 राउंड। आज की आपकी होमवर्क रहेगी, जितना सारा हमने पहले से लेकर एंड तक सीखा, सब आप शॉर्टलिस्ट करके नोट डाउन करना। ओके? और मुझे पर्सनली भेजो, किस किस ने होमवर्क किया वो पर्सनली मुझे भेजो, वो आपका हो जाएगा अच्छे से लिख कर भी। चलो, नेक्स्ट कौन सा रहेगा नेक का? ऐसे, इनहेल लेफ्ट साइड, एक्सेल स्ट्रेट, राइट साइड, एक्सेल, इनहेल स्ट्रेट, एक्सेल टर्न, इनहेल। बहुत धीरे धीरे देखो, नेक मूवमेंट बहुत धीरे आनी चाहिए। बच्चों को हाथों में ध्यान मुद्रा लगवाने को बोलो, जैसे नेक की एक्सरसाइज कर रहे हो, आंखों की कर रहे हो। जब हाथों का यूज नहीं होता, तब क्या करेंगे? हम बच्चों को हाथों में मुद्राएं बताएंगे। तो इसमें ऐसे ध्यान मुद्रा ऐसे रखो, अपवर्ड, ऊपर की तरफ घुटनों पर। ओके? चलो, अब अभी आप लोग खुद फील करो, सिर्फ 3 बार हम बहुत डेडिकेशन से नेक मूवमेंट करेंगे। ग्रीवा, नेक मतलब ग्रीवा। कैसे? सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए जितनी धीरे हम लेफ्ट साइड नेक लेकर जा सकते हैं, टर्न कर सकते, शोल्डर पर आ जाए ऐसे। फिर बहुत धीरे धीरे नेक्स्ट, फिर राइट साइड। स्माइल, चेहरे की स्माइल नहीं जानी चाहिए, शरीर ढीला होना चाहिए। नेक भी कई बार हम मूवमेंट करते समय नेक में टाइटनेस लेकर आते हैं सर्वाइकल में, वो नहीं होना चाहिए। लास्ट टाइम, रिलैक्स। अब नेक अप एंड डाउन, विदाउट डाउन, धीरे धीरे। छोटे बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सभी मूवमेंट स्लो और सीरियसली हमें प्यार से समझाकर स्लो करवानी है। फिर ब्रीद आउट पीछे, ब्रीद इन स्ट्रेट, ब्रीद आउट डाउन।
रिलैक्स, नेक्स्ट, नेक्स्ट। क्या करेंगे? छोटे बच्चों से, 3 साल के भी बोलना सीखते हैं अभी, और तभी से उनको चश्मे का नंबर लग जाता है। तो क्लास में ना उनके लिए आंखों की एक्सरसाइज रखो। तो उससे क्या होगा कि उनको जैसे आंखों को उनके रिलैक्सेशन मिलेगा। धीरे धीरे उनको प्यार से समझाओ कि ज्यादा मोबाइल देखना और ज्यादा टीवी देखना और ये हमारे लिए कैसे हार्मफुल है। पहले डायरेक्ट, पहले पहले क्लास में नहीं, 1 डेढ़ महीना हो गया ना, तो उसके बाद उनको समझाओ कि आंखों के लिए कैसे हार्मफुल होता है, स्टोरी के माध्यम से। ऐसे स्टोरी एक बनाकर अच्छी सी उनको वो चीजें बताओ कि ऐसे ऐसे कैसे, एग्जाम्पल जैसे हमें स्कूल में वो उन लोगों को कैसे सिखाई जाती है, कैप्सेलर की स्टोरी सिखाई जाती है अलग अलग, वैसे कैसे एक लड़के को बना दिया कि जैसे रामू नाम का एक लड़का था। वो रोज स्कूल जाता था, स्कूल जाने के पहले बहुत ज्यादा मोबाइल देखता था, स्कूल से आने के बाद कार्टून देखता था, टीवी देखता था। फिर क्या हो गया, उसकी आंखों को ज्यादा टीवी मोबाइल देखने के कारण आंखों में पेन हो गया। फिर उसके कारण क्या हो गया, रामू को चश्मा लग गया। फिर क्या हुआ, चश्मा लग गया, फिर भी रामू ने क्या किया, मोबाइल देखना बंद नहीं किया। मोबाइल भी देखता रहा, टीवी भी देखता रहा, और ऊपर से क्या करता था रामू, रामू को वेजिटेबल्स बिल्कुल पसंद नहीं थी, फ्रूट्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। तो रामू क्या करता था, मम्मी पापा से जिद करके, दादा दादी से जिद करके पिज्जा, बर्गर, ब्रेड, ऐसी चीजें खाता था। जो भी एक सब्जी बनाई जाती थी उसमें से सारी वेजीज निकाल लेता था। या क्या जैसे राइस बनाया, कुछ भी, सब में से वेजीज निकाल देता था। तो उसके कारण क्या हुआ, आंखों के लिए भी पता है बच्चों, हमें आंखों की रोशनी तेज रहने के लिए, आंखों को अगर चश्मा भी लग गया तो वेजिटेबल्स खाना जरूरी है सब। तो उसके कारण हमारी आंखें मजबूत रहती है। लेकिन रामू ने ऐसा नहीं सुना। फिर क्या हुआ, तो रामू की आंखें दिन ब दिन वीक हो गई। फिर उसको क्या हुआ, चश्मे का नंबर बढ़ता गया, बढ़ता गया। फिर जैसे मोटा सा चश्मा उसको लग गया। फिर उसको पढ़ाई में भी दिक्कत होने लगी, उसको ठीक से दूर का नहीं दिखता था। तो फिर क्या हुआ, रामू को एक दिन टीचर ने स्कूल में हेल्दी हैबिट्स में सिखाया कि फ्रूट्स खाने का, वेजिटेबल्स खाने का इम्पोर्टेंस क्या है। तो फिर रामू ने क्या किया, सारे वेजिटेबल्स खाना शुरू कर दिया। मोबाइल टीवी देखने की जगह उसने आउटडोर गेम्स खेलना शुरू कर दिया। फिर क्या हो गया, धीरे धीरे रामू के चश्मे का नंबर कम होता गया, और रामू का चश्मे का नंबर ही निकल गया। अब रामू की आंखें हेल्दी हो गई, और वो क्या करता है, गुड बॉय के जैसे गेम्स क्या करता है, आउटडोर गेम्स खेलता है। अपनी मम्मी पापा का कहा हुआ मानता है। जो भी हेल्दी, जो सारा फ्रूट बनाया हुआ है, फूड जो है हेल्दी फूड खाता है। अच्छी हैबिट्स अपनाने के कारण क्या हुआ, अभी रामू पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। और वो उसके कारण क्या हुआ, स्कूल में उसकी क्लास में उसकी फर्स्ट रैंक आ गई। तो उसको टीचर से भी स्कूल में उसे एक ट्रॉफी मिली। तो हमें कैसे बनना है, अच्छा वाला गुड वाला रामू है उसकी तरह हमें बनना है। आपको पता चला, जैसे हमें मम्मी पापा बताते हैं, क्या बताते हैं, ये मेरा बेटा खाना ही नहीं खाता मैम, ये क्या करता है, सारी वेजिटेबल्स निकाल देता है, ये तो बहुत जल्दी थक जाता है, इसको भूख ही नहीं लगती, ये बहुत मोबाइल देखता है। हमारे हमें मम्मी पापा गुड हैबिट्स ही नहीं बताएंगे, उतना यही बताते रहेंगे। और उनके एक्सपेक्टेशंस क्या रहते हैं, एक बार इनको डाल दिया ना अभी क्लास में, अब मेरा बच्चा पूरा गुड बॉय बन जाएगा। तो हमें, और बनते हैं बच्चे, यौगिक प्रक्रियाएं ही ऐसी है। हम कुछ मैजिक नहीं करते, ये यौगिक प्रक्रियाएं करती है। तो तो ऐसे आप लोगों को स्टोरी की बात पता चली कि अगर बच्चा ज्यादा मोबाइल देखता है या खाना, तो ऐसा आप अलग अलग स्टोरी, आपकी भी इमेजिनेशन अच्छी है, कल आप लोगों ने गेम्स बताए अच्छे अच्छे। तो ऐसे एक दिन स्टोरी टेलिंग करवाओगे आप क्लास की 5 मिनट में, कोई तो एक प्रिपेयर करना ऐसी स्टोरी को। तो इस प्रकार आप लोग बच्चों को ऐसे स्टोरी स्टोरी के माध्यम में, ऐसे 5 मिनट में, 2 मिनट में, लास्ट लास्ट में, तो ये वो उनकी दिमाग में छप जाता है, उनकी सबकॉन्शियस में चला जाता है कि ये मेरे लिए अच्छा है, ये बुरा है। सबकॉन्शियस, चेतन मन तो क्या करता है, हम सिर्फ आंखों से देखते हैं, उसको सच मानते हैं, लेकिन वो सारी चीजें हमारी अवचेतन में फिक्स हो जाती है। तो अगर वो बचपन से वेजीज और वो नहीं खाएगा, तो वो एंड तक नहीं खाएगा फिर।
कभी भी उसको ऐसे होता है ना, किसी को इलायची पसंद नहीं है, किसको ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, तो बचपन में उसका कुछ एक्सपीरियंस रहा रहता है उसकी रिगार्डिंग, कि एक बार उसने कुछ खाया होगा और उसको वोमिट हुआ होगा, या उसका सिर दर्द हुआ होगा, उसका रीजन दूसरा भी होता है, लेकिन वो चीजें हम खाते ही नहीं है बाद में, कि वो मुझे ये खाने से मुझे ये तकलीफ होती है, ऐसे हो जाता है। तो बच्चों को जैसे पेरेंट्स हमें बताएंगे, अगर कोई बहुत गुस्सा करता है तो गुस्से की रिगार्डिंग स्टोरी बनाओ, कोई बहुत मस्ती करता है तो मस्ती की रिगार्डिंग स्टोरी बनाओ। नहीं आएगी ऐसी स्टोरी बनाना, विजुअलाइज करके आएगी ना, तो ऐसी स्टोरीज आप बना सकते हो और ऐसे बच्चों को बता सकते हो। ओके। तो अभी नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, कि जैसे ये आज का जितना हुआ ये बहुत है, ज्यादा भी वो बहुत ज्यादा ओवरडोज नहीं करेंगे। कल भी हम प्रैक्टिकल लेंगे, और हम क्या करेंगे, अभी प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल मत करो, थोड़ा सा मुझे ये सारी चीजें बताने दो, कि लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन एक्टिवेशन का, और ये जो अपनी जो सिस्टम के हिसाब से जो सिखाने का जो है ना, जो बनाया हुआ है हम लोगों ने, तो उसके हिसाब से चलने दो। प्रैक्टिकल सारा होगा आपका, बहुत होगा प्रैक्टिकल, लेकिन थेरी भी सिखाने दो। ओके। तो ऐसे बार बार मत पूछो, तो नहीं तो क्या करते हैं, सर से पूछते हैं फिर कि मैम प्रैक्टिकल कब लेंगे, प्रैक्टिकल कब लेंगे। तो इम्पोर्टेंट चीजें कैसे पता चलेगी आपको, कि बच्चों पर मूल से कैसे काम करना चाहिए हमें। ओके। तो अभी क्या करेंगे, आंखें बंद करेंगे, और जैसे बच्चे को, छोटे बच्चे हैं ना 3 साल के, उनको तो चैंटिंग भी करना नहीं आता ठीक से, तो गायत्री मंत्र भी अगर हम उनको सिखा रहे हैं, और देखो हमारे जैसा नहीं है बच्चों का, अभी के बच्चे इतने, हर चीज में उनको लॉजिक भी लगता है, हर चीज में। जैसे मंत्र, वो पूरी प्यार से मंत्र का उच्चारण करेंगे जब हम वो मंत्र की रिगार्डिंग उनको कुछ बताएंगे। जैसे सरस्वती मंत्र है, तो हम बताएंगे अगर उनको कि देखो सरस्वती माता क्या है, सभी लोग आंखें बंद करो, कि सरस्वती माता क्या है। बच्चों आप लोगों को सरस्वती माता पता है, वो बुद्धि की देवता है, हमें बुद्धि देने वाले देवता सरस्वती माता है। तो अगर हमने सरस्वती माता की ग्रेटिट्यूड में उनको प्रणाम करते हुए सरस्वती वंदना की, तो हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारे जो भी हार्ड हो या इजी हो, सभी सब्जेक्ट हमें एक जैसे लगते हैं, मतलब इजी हो जाते हैं हमारे लिए। और देखो आप लोग भी, ये जो सारे मंत्र है, मैंने कुछ साल इसके ऊपर स्टडी किया, जैसे पौरोहित्य वर्ग सिखाने वाले लोगों से भी हमने सीखा है मैंने। तो इसके पीछे ऋषि मुनियों ने खोज करके ये मंत्र बनाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उनके मन में आया और उन्होंने बोल दिया कि ये ऐसा है, ऐसा कोई स्टोरी नहीं है। जैसे रिसर्चेस किए गए हैं ना, तो ये मंत्रों के जो वेव्स होते हैं, जो रेजोनेंस है, तो वो रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी जो है, वो हमारे प्रॉपर उन ऑर्गन्स पर काम करती है। तो जैसे गणपति स्तोत्र हम बोलते हैं, तो हमारे मूलाधार चक्र पर वो काम करता है, संकट का, हम बोलते हैं गणेश जी को संकट नाशन करने वाले भगवान। तो प्रॉपर स्टडी किया गया, तो क्या होता है कि उस हमारे चक्र पर, उस हमारे शरीर के ऑर्गन पर उस मंत्र का प्रभाव होता है। तो बच्चों को इजी वे में बताओ, कि जैसे देखो बच्चों, अगर आपको पढ़ाई में बहुत अच्छा आगे नंबर लाना है, आप जो भी सीखते हो आपको अच्छे से आए, तो हमें हमारे मम्मी पापा जैसे आशीर्वाद देते हैं, तो सरस्वती माता भी हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, और हमें पढ़ाई बहुत अच्छे से आती है, स्पोर्ट्स में, सब चीजों में हम आगे रहते हैं, तो हम सरस्वती माता की वंदना करेंगे, ऐसे बोल के उनको सरस्वती माता का मंत्र बताएंगे। वैसे ही गायत्री मंत्र, छोटा सा सरल, लेकिन 72,000 नाड़ियों को एक्टिव करने वाला मंत्र। तो जैसे गायत्री मंत्र का उच्चारण करोगे बच्चों आप, तो गायत्री माता से हमें ऊर्जा मिलेगी, सकारात्मक एनर्जी मिलेगी, हमारे शरीर स्वस्थ रहेगा। तो गायत्री मंत्र का आज हम उच्चारण करेंगे। गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है, प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, हमको सद्बुद्धि दीजिए, ऐसे इसका मीनिंग है। तो गायत्री मंत्र पहले मैं बोलूंगी बच्चों, मेरे पीछे आप दोहराओगे। तो पहले उनको पूरा का पूरा मंत्र भी नहीं आएगा, तो आप आधा आधा मंत्र बनवाओ उनसे। जैसे ओम भूर्भुवः स्वाहा,
आप बोलो। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सब लोग बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे हैं। बच्चों, आप जो भी मंत्र उच्चारण करते हैं तो उसके जो वर्ड्स हैं तो उनको क्लियर और श्रद्धा के साथ उच्चार करने की कोशिश कीजिए। आपका पूरा ध्यान मंत्र उच्चारण पर रखिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्र के उच्चारण से हमारे शरीर में एनर्जी हम फील कर रहे हैं। हमारे अंदर अच्छे गुण आ रहे हैं। इस प्रकार आप लोग अपने मन में जैसे थॉट आएगा, जैसे क्लास आप जैसे लेते जाओगे, ऐसे आप लोगों में अलग अलग चीज आपको समझ में आता जाएगा कि हम बच्चों को कैसे ले सकते हैं, बच्चे कैसे कर रहे हैं। ज्यादा जैसे 3 मंत्र से ही शुरुआत करो, 3 3 बार ही उसको रिपीट करवाओ। बड़ा मंत्र थोड़ा सा 4 वर्ड के ऊपर का बड़ा 4 लाइन के ऊपर का बड़ा जो है वो छोटे बच्चों से मत लो। 3 से 6 साल के बच्चों को ऐसे 2 2 लाइन वाले, एक एक लाइन, 4 लाइन वाले, जब वो 2 2 लाइन वाले मंत्र अच्छे से बोलने लगेंगे तब करवाना। पहले से ही ज्यादा हार्ड मंत्र करवाए तो क्या होता है, उनमें रुचि नहीं आती और उनको क्या लगता है, अरे बाप रे ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये तो हमें नहीं आएगा, और वो कोशिश ही नहीं करेंगे। तो छोटे से इजी से उनको शांति से शुरुआत करवाएंगे। तो अगर हमें लगता है कि बच्चे 3 बार भी नहीं कर रहे तो सिर्फ एक बार उच्चारण करवाओ, फिर धीरे धीरे 3 बार, फिर 5 बार। छोटे बच्चों से 5 बार तक ठीक है। बड़े बच्चों से हम ज्यादा 11 बार या 21 बार भी करवा सकते हैं। अभी हम प्रार्थना लेंगे। 3 बार ओंकार चैंटिंग। आ आ आ शांति मंत्र। आ शांति 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 ही। दोनों हाथ आंखों पर, धीरे से आंखें खोलेंगे। हरिओम। सब लोगों को आज प्रैक्टिस अच्छे से समझ में आया, कर पाए? तो ये ब्रेन जिम की गेम्स और ये ना सब करो। सर को क्या हंसी आ रही है, किया ना आपने अच्छे से? और अगर नहीं समझ में आता होगा ना तो इसको, जैसे रिकॉर्डिंग मिल जाती है ना आपको, तो एक बार फिर से मॉर्निंग के टाइम सारा रिवीजन कर लिया करो। और जो भी प्रैक्टिस है ना, जैसे नेहा जी आप आपकी नाती के साथ करो प्रैक्टिस, जो बच्चों के साथ जो करना चाहते हैं बच्चों के साथ, या खुद अपनी अपनी प्रैक्टिस करो।
ब्रेन जिम के जो है, तो हमें भी जरूरत है बाबा हम लोगों की ब्रेन की पावर बढ़ाने की। ये इतना आजू बाजू सब जगह रेडिएशन रेडिएशन रेडिएशन, पूरा वाईफाई पूरा घर से, और जैसे क्या हो गया है अनलिमिटेड नेट कॉल। 5 मिनट पहले क्या करते थे हम लोग, काम की बात किया वो फोन रख देते थे। अभी क्या करते हैं, काम की बात तो इतनी सी है, लेकिन उसको ऐसे बढ़ा के पूरा कितने समय फोन ही नहीं रखते। तो रेडिएशन सिर पर, हमारी ब्रेन पर वो बहुत गहरा असर कर रहा है। तो बच्चों को जो चीजें, और देखो एक 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 इम्पोर्टेंट याद रखो, जो बच्चों को सिखा रहे हैं ना हम, मोबाइल कम देखो, ये कम करो, वो कम करो, स्टोरी के माध्यम से, तो उनको सिखाएंगे और हम नहीं कर रहे हैं, वो नहीं करेंगे, वो हमें ही कॉपी करते हैं। अगर हमारे घर में हमारे बच्चे गुस्सा कर रहे हैं, तो वो हमें चेक करना चाहिए कि क्या हम गुस्सा करते हैं क्या। जो चीज हम करते हैं ना, बच्चे वही करते हैं। एक तो वो घर से सीखते हैं या स्कूल से। तो इस चीज पर ध्यान रखो कि बच्चों को सिखाने से पहले हमें वो चेंज करने पड़ेंगे हमारे अंदर। एज ए योगा टीचर तो हमें बहुत अलर्ट रहना रहता है, वो हमें ज्यादा कॉपी करते हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखो। ओके।